हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रो बन सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 10 सुपर टिप्स देने वाला हूं, जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो आपको मैथ्स का प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता क्लास 10th में। तो चलिए, आपके वक्त को जाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि सेलेक्ट द बुक फ्रॉम विच यू विल गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिक्स। आप उस बुक को पहले से ही सेलेक्ट करके रख लीजिए जिन बुक से आप अपने मैथ्स को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, ये तो आप सबको पता है। एनसीईआरटी आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, आर एस अग्रवाल आता है, आर डी शर्मा आता है और भी बहुत सारे बुक्स आते हैं। ये चार मैंने फेमस बुक्स का नाम लिया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बुक्स को सेलेक्ट कर लेना है कि आप किन दो बुक से अपनी पढ़ाई करेंगे, किन दो बुक से आप पढ़ाई करना चाहते हैं और किन दो बुक से आप सारे कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप बुक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मेरे मुताबिक आपको कोई भी बुक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सारे बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सारे बुक्स में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट मैंने एक वीडियो बना रखा है बुक्स पर, आप अगर चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको कौन सा बुक्स फॉलो करना है इसके बारे में जान सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी को चूज कीजिए, क्योंकि मैंने भी इसे ही चूज किया था, इसे जनरली लोग चूज करते हैं एंड ये एक बहुत अच्छा चॉइस है। आर एस अग्रवाल एंड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। आप किसी भी एक बुक से कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं या अगर चाहें तो दोनों बुक से कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। साथ में दोनों बुक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एज वेल एज प्रॉब्लम। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स साथ में प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, पहला पॉइंट तो यही था कि सबसे पहले आप बुक सेलेक्ट कर लीजिए कि किन बुक्स को आप फॉलो करेंगे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए पूरे क्लास 10th में। और आपको बुक्स को इधर उधर नहीं करना है, मतलब आज आर एस अग्रवाल, कल आर डी शर्मा सॉल्व करने लग गए, परसों दूसरा कोई बुक सॉल्व करने लग गए। ये आपको नहीं करना है। जो करना है स्टार्टिंग से करना है, एंड तक उसी में टिके हुए रहना है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ माई वीडियो। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। द सेकंड पॉइंट इज दैट स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट ऑलवेज। हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ शुरू कीजिए। जब भी आपको पढ़ना होता है आप हमेशा कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट का नॉलेज आ जाएगा तो आप उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट से शुरू करना चाहिए। कॉन्सेप्ट का आप किसी एक बुक से पढ़िए, उसको एकदम अपने अंदर घुसाइए एंड देन यू विल मूव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको मूव करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कीजिए, तभी आप मैथमेटिक्स में प्रो बन पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट का नॉलेज बहुत ही बढ़िया रहेगा। कॉन्सेप्ट ही मैथमेटिक्स की जड़ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस वीडियो के तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्राई टू स्टडी द चैप्टर एज पर द सीक्वेंस ऑफ योर ट्यूशन और योर स्कूल। आपके स्कूल और आपके ट्यूशन में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, आपको उसी सीक्वेंस में अपने चैप्टर को सॉल्व करना है। आप अगर खुद के मनमर्जी के सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अभी के मुताबिक, बिकॉज अभी आपके स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, अभी आपके ट्यूशन में भी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है और अभी आप खुद से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको खुद को भी वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो आपके स्कूल से या ट्यूशन में कराया जा रहा है। जो चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाया गया है उसे आप ट्यूशन में अगर पढ़ रहे हैं तो आप घर में भी वही चैप्टर को रिवाइज कीजिए, वही चैप्टर को किसी और बुक से पढ़िए, उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को गेन कीजिए एंड देन उसी चैप्टर को सॉल्व कीजिए जो आपके स्कूल और ट्यूशन में हो रहा है। इससे आपका ब्रेन इनहेंस होगा, इससे आप ज्यादा समझ पाएंगे वो चैप्टर को जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। अब मेरा वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब मेरा वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेवलप अ हैबिट ऑफ KLS मेथड। अब आप कहेंगे कि KLS क्या है? KLS है जहां पे K स्टैंड करता है नोइंग मोर, L स्टैंड करता है लर्निंग मोर एंड S स्टैंड करता है सॉल्विंग मोर। मैथमेटिक्स में ये मेथड को आप ये मेथड को डेवलप करने का हैबिट कीजिए। नोइंग मोर मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा जानना है, जितना ज्यादा आप जान पाएंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया आपका मैथमेटिक्स होगा। लर्निंग मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा सीखना है, जितना ज्यादा आप सीख पाएंगे मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करना उतना ही बढ़िया आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। एंड सॉल्विंग मोर, ऑब्वियसली आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करना है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मोर देन वन मेथड। हमेशा एक मेथड से ज्यादा मेथड
में सवाल को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। हमेशा 2-3 मेथड से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपका ब्रेन इंक्रीज होगा, इससे आपको एक सवाल को करने के बहुत सारे मेथड आएगा और इससे आप फ्यूचर में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इससे आपका ब्रेन बहुत ही अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाएगा और आप खुद से सवाल बनाना सीख जाएंगे। अगर कोई अनजाना क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है तब भी आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया कि ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मोर देन वन मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और हमारे वीडियो का छठा पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है जितना ज्यादा हो सके। सॉल्व एज मच एग्जाम्पल एज यू कैन, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल ज्यादा सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि सवाल को सॉल्व करना कैसे है, आखिरकार सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई एग्जाम्पल सॉल्विंग इज मैंडेटरी इन मैथमेटिक्स। यू शुड हैव टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल एज मच एज यू कैन। इतना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है जितना आप कर सकते हैं। जितना देर तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ जाता उतना देर तक आप एग्जाम्पल करते रहिए। जैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें उसके बाद आप एग्जाम्पल अवश्य लगाएं, एग्जाम्पल अवश्य करें, क्योंकि आप उसी से समझ पाएंगे कि आखिरकार मैथ सॉल्व कैसे करा जा रहा है, मैथ एक सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने सातवें पॉइंट की ओर। हमारा सातवां पॉइंट वीडियो का ये है कि ऑलवेज मेमोराइज द फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। हमेशा फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखना है मैथमेटिक्स में। आप फॉर्मूला को कम मत समझिए, फॉर्मूला को उतना ही वैल्यू दीजिए जितना आप सॉल्विंग क्वेश्चंस को दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपको भी पता है कि प्रॉब्लम्स को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का एक्यूरेट फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला को याद कीजिए। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाइए और उस चैप्टर में देखिए कि आपका कितना फॉर्मूला याद है, कितना नहीं है। जो नहीं है उसे याद कीजिए। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, तो आप ट्रिक बनाइए, ट्रिक बना करके याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। बाकी मैं भी आपका हेल्प करूंगा फॉर्मूला मेमोराइज करवाने के लिए। तो चलिए अब हमारे वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट ये है कि लर्न द प्रूफ्स को भी लर्न करने का प्रयत्न कीजिए, प्रूफ्स को भी याद करके रखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रूफ्स आता है जनाब। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक या दो प्रूफ आएगा ही आएगा, ये गारंटेड है। तो अगर आप प्रूफ को पहले से ही समझ रहे हैं, पहले से ही याद कर रहे हैं, पहले से ही पता कर रहे हैं कि कैसे प्रूफ सॉल्व हो रहा है, कैसे ये थ्योरम प्रूफ हो रहा है, कैसे ये इक्वेशन प्रूफ हो रहा है, कैसे ये स्टेटमेंट प्रूफ हो रहा है, तो आपका क्या होगा, तो आपको पहले से पता रहेगा। और एग्जामिनेशन में लास्ट मोमेंट में जब बच्चा प्रूफ रटता है कि यार इसको कैसे रटे, तब आप उसको समझ के रखेंगे। आपको पता रहेगा कि प्रूफ कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं किसी थ्योरम को। तो प्रूफ को आप शुरू से ही देखिए, प्रूफ को आप शुरू से ही ध्यान दीजिए कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ हो रहा है। ये नहीं कि आप थ्योरम पढ़ लिए, आपको पता चल गया कि ये थ्योरम ये है, ये बता रहा है, बस हो गया, नो माय डियर। एट लीस्ट यू हैव टू प्रूव द थ्योरम फॉर 2 टाइम्स। आपको लगभग 2 बार उस थ्योरम को प्रूव करके रखना है और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस जारी रखना है, हमेशा पढ़ते रहना है। तो आपका प्रूफ का हैबिट डेवलप हो जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे, किसी भी थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। और बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्टली कोई अनजाना प्रूव आ जाता है। मान लीजिए ट्राइंगल से कोई अनजाना सवाल आ गया, लेकिन अगर आपको प्रूव करने का हैबिट डेवलप है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे वीडियो का 8वां पॉइंट भी हो गया। अब हमारे वीडियो का 9th पॉइंट क्या है? द 9th पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज डू नॉट फियर फ्रॉम एनी चैप्टर। किसी भी चैप्टर से आपको डरना नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको पहले में डराएंगे, जो आपको लगेगा कि यार बहुत टफ है, यार नहीं हो रहा, यार कैसे करें, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको शुरू में डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं तो एंड मोमेंट में आपका ट्रिग्नोमेट्री में जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना किसी भी बंदे पर नहीं रहेगा, किसी भी बंदे का नहीं रहेगा, अगर आपने उसको टाइम दिया होगा। और इसका मूल मंत्र क्या है? आपको जिस चैप्टर से डर लग रहा है उस चैप्टर को हैंडल करने का मूल मंत्र यही है कि आप उस चैप्टर को टाइम दीजिए, गिव टाइम टू दैट चैप्टर। आप जितना ज्यादा टाइम उस चैप्टर को देंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया वो चैप्टर आपका होगा, उतना ही बढ़िया आप उस चैप्टर के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सो द मूल मंत्र यही है कि आप चैप्टर से डरे नहीं, वो है कि उस चैप्टर को वक्त दीजिए, समय दीजिए। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ज्यादा वो चैप्टर आपके लिए आसान होता जाएगा। अब हमारे वीडियो का आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट हमारे वीडियो का ये है कि आपको पीपीपी मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
PPP मेथड को हमेशा मैथ्स में यूज कीजिए। और आप सबको पता है कि PPP मेथड क्या है। जैसे ही मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा आपको पता चल जाएगा क्या है ये PPP। दोस्तों PPP स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और आप सबने सुना होगा कि मैथ प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका मैथमेटिक्स होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस इन मैथमेटिक्स। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बढ़िया आपका मैथमेटिक्स होगा। तो मेरा वीडियो का आखिरी पॉइंट यही है कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहिए और मैथमेटिक्स में प्रो आप ऑब्वियसली बन जाइएगा। एक कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपको मैथमेटिक्स में कोई डरा नहीं सकता है, आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाइएगा। बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है यार, बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यू जस्ट हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू विल बी पॉजिटिव। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, बस आपको ये सोचना है कि आप मैथमेटिक्स में उखाड़ के रहेंगे, आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। और मार्क्स के भी नहीं सोचना है यार, आपको सोचना है कि आप मैथमेटिक्स में प्रो बन के दिखाएंगे, आप मैथमेटिक्स फोड़ देंगे, आप मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स ही सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपके दिल में विश्वास है कि हाँ यार मैथमेटिक्स आसान है, मैं मैथमेटिक्स कर सकता हूँ, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको मैथ्स को फेवरेट सब्जेक्ट बनाने में भी कोई नहीं रोक सकता है। यू जस्ट हैव टू बी द कॉन्फिडेंस, यू जस्ट, आपके पास बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है और फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। तो मैथमेटिक्स आपका ऑब्वियसली फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें मेरे वीडियोस को। धन्यवाद।